आप अपने नाम के साथ खादम आला जैसे जो लक़ब है ना, ये लगाने छोड़ दें। आप लोग बादशाह आला हैं, खादमों के ये तौर तरीके नहीं होते। और हमारा मीडिया भी गुलाम हो चुका है। जो खबर है वो खबर दें। देखें, मैं भीख नहीं मांग रहा, आपने सबको जानवरों की जिंदगी पे डाल दिया है। किसने आपके सर पे बंदूक रखी थी कि हाँ जी आओ हुकूमत में आओ? शहबाज शरीफ को कहें कि सियासत छोड़ दें, जो सुप्रीम कोर्ट में होना है वो भी सबको पता है। क्या मियां नवाज शरीफ के बच्चे जो हैं वो पैसा ले आए हैं यहाँ पे अपना? लेकिन सब अच्छा नहीं है, लोग उबल रहे हैं। आपकी बेशर्मी से आपको ख्याल ही नहीं आ रहा। अपने खर्चे खत्म करें, ये GORs बेचे, ये मेयो गार्डन्स बेचे, ये DCO के घर बेचे, ये कमिश्नर हाउसेस बेचे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और कुछ चीज़ें मैं आपको स्ट्रेट बता दूं, 30 सेकंड के अंदर बता दूं, जिस पे हम अपनी पूरी ज़िंदगी का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उससे यानी अब आगे जाने की बात है। मसलन पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट रही है और टूट फूट का शिकार हो रही है। ख़त्म कहानी, इसको मज़ीद तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि वो टूट रही है। दूसरी बात यह है कि एक बात क्लियर कर लें अपने माइंड में, इस हुकूमत का कोई इरादा नहीं है इस साल इलेक्शन कराने का, कोई इरादा नहीं है। और अगर अगले साल भी हो गए तो बड़ा लक फैक्टर होगा। मैं आपको ये बता दूं कि यानी अगले साल आप समझें अगर अक्टूबर में हो गए 2024 में, तो मैं समझूंगा कि बड़ा ही कोई कमाल हो गया कि इन्होंने वो इलेक्शंस करवा दिए। ये भी इसको भी आउट कर दें, अब इसमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो माइट इज़ राइट है ही पाकिस्तान में, इसमें कोई ऐसी हमें अचंभे की बात नहीं है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमारा सियासी बहरान आने वाले दिनों में बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। अब ये 30 सेकंड ख़त्म हो गए। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम रोज़ आपको जो खबरें दे रहे हैं और मीडिया भी आपको जो खबरें दे रहा है वो यही खबरें दे रहा है। लेकिन कल डॉलर 308 रुपए का हो गया ओपन मार्केट में। कोई मुझे कहता है 306 का है, उसको मैं कहता हूँ लेके दिखा दो। अगर तुम्हें मिलता है तो फिर मैं मान लूंगा कि 306 का है, लेकिन जब तुम लेने जाते हो तो तुम्हें कितने का मिल रहा है वो उसकी कीमत है। तो ये डॉलर 308 होने का मतलब क्या है कि हमारे जितने कर्जों का हुजम है ये एकदम से बढ़ गया, जितने भी हमने लिए थे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इस महीने, मैं क्योंकि फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं हूं तो मेरे फिगर्स पे ना जाइएगा, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने इस महीने $1 बिलियन किसी को किस्त अदा करनी थी तो वो अभी बगैर कुछ किए $1.25 बिलियन पे पहुंच गई है। यानी अब ये जब वो कम होगा तो फिर हमें मज़ीद मुश्किलात का इजाफा होगा। इसके लिए अब देखिए, हुकूमत जब 6 महीने हुए थे, 7 महीने हुए थे, तो मैं भी और आप भी हम यह कहते थे कि हुकूमत को टाइम दो। हमने टाइम दिया, अब 1.25 साल हो गया। लेकिन इस 1.25 साल में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। लोड शेडिंग का जिन दोबारा सर उठा के आ गया, यानी एवरेज दिन में 5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और जो दूर दराज के इलाके हैं, देहात वगैरह के इलाके हैं, वहाँ 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो जाती है। और बड़ा पुराना इनका तरीका है एक बात करने का कि मौसम ख़राब है जी तो बिजली हमने खुद बंद कर दी है, वो 12-12 घंटे बंद है कि वरना कि जी तारें टूटेंगी तो वरना जो है लोग मरेंगे, वरना डंगर मरेंगे, ये वो। बेसिकली बत्ती नहीं मिल रही है। अस्पतालों का हाल आप जाके देख लें, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। अब हालत यह है कि जो लोग अपना अपना कारोबार कर रहे थे ना, वो नौकरियां ढूंढने पे मजबूर हो चुके हैं। जिन्होंने अपनी इनकम को फिक्स रखा हुआ था बैंक्स के अंदर, वो सही है या गलत है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने फिक्स रखा हुआ था अपनी इनकम को, उनकी कमर टूट गई है। अब जिस बेवा को अगर 30,000 रुपया या 50,000 रुपया आ रहा था फिक्स इनकम में, उसने अपने मियाँ की पेंशन जो है निकलवा के पूरी उसने वहाँ पे फिक्स करा दी, तो अब उसके बाद अगर किचन का ही खर्चा उसका जो है, जब किचन की चीज़ें जो है हमारी खाने पीने की अशिया जो है अगर वो 50 से 70% तक महंगी हो गई हैं, और जिसमें बेसिक चीज़ें हैं, इसमें ये नहीं मैं कह रहा कि आम इतने रुपए का किलो है और तरबूज इतने का है तो खरबूजा इतना महंगा क्यों है। मैं अदरक, प्याज, लहसुन, टमाटर, मिर्चें, मैं इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिसके बगैर गरीब की दाल भी नहीं बन सकती और अमीर की न्यारी भी नहीं बन सकती। दोनों के लिए मैं वो कह रहा हूँ। तब जब 40% तक उसकी इन्फ्लेशन हो जाती है, फूड इन्फ्लेशन हो जाती है, तो वो बेवा औरत अपना किचन कैसे चलाएगी? या वो आदमी जिसके 3 बच्चे हैं, उसने उनको स्कूल में डालना है, स्कूल वाले तो बेरहमी से उसे कहते हैं कि यार ये फीस 3 महीने की, 4 महीने की एक साथ ज़रा दे दो,
और अब छुट्टियां आने वाली हैं तो छुट्टियों की फीस पहले जमा करा दो, वरना बच्चे का वो रिजल्ट नहीं आएगा कुछ भी, और वो भी कमर टूट जाती है। क्योंकि आदमी सबके आगे जलील हो सकता है। आदमी कह सकता है अरे कोई यार मेरे को पैसे नहीं है कि मैं नहीं हले दे रहा तानू। अपनी औलाद के आगे तो नहीं हो सकता ना। अपनी औलाद के आगे तो कोई शर्मिंदा नहीं हो सकता। उसके लिए उसको मांगना पड़े, उसके लिए उसको डांस करना पड़े, उसके लिए उसको चोरी करनी पड़े, जो भी करेगा अपनी औलाद के लिए वो करेगा, और करना चाहिए। औलाद के लिए तो करना है उसने, वो उनका हक है कि वो उनको तालीम भी मिले, सब कुछ मिले, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है चीज़। तो 1.25 साल हो गए आप इस हुकूमत को। 1.25 साल में इस हुकूमत ने क्या वो काम किया है कि जिसका हम कहें कि हाँ जी, पीडीएम की 13 जमातें जो हैं उन्होंने बड़ी इफेक्टिवली पाकिस्तान को एक बहरान से निकाला। मैं जब भी किसी हुकूमती शख्स से बात करता हूँ, नॉर्मली ये अवॉइड करते हैं मेरे शो पे आते हुए, क्योंकि उनको पता है सख्त सवाल होंगे, तो उसका जवाब फिर ऑन एयर होता तो है नहीं इनके पास। तो इधर की उधर की बातें शुरू कर देते हैं कि इमरान खान ने ये किया। इमरान खान वालों से बात करेंगे वो कहेंगे पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया। पीपल्स पार्टी वालों से बात करेंगे वो कहेंगे मुस्लिम लीग नून ने ये कर दिया। और तीनों मिलकर कहेंगे कि जब मुशर्रफ से आज़ादी मिली, तो एक्चुअली हकीकत ये है कि जनरल मुशर्रफ का जो टाइम था वो इन सबसे बेहतर था। इन तीनों का मिलाकर टाइम इतना बुरा था कि जनरल मुशर्रफ का टाइम इन तीनों से मिलाकर भी बेहतर था। आप उसको आमरियत कहें, आप उसको जमहूरियत कहें, आप उसको गैर आइनी कहें, आप उसको गैर कानूनी कहें, गरीब का चूल्हा जल रहा था, उसकी दिहाड़ी लग रही थी, उसको रोज़गार मिल रहा था। और जो 80% आबादी है हमारे मुल्क की, हमारे मुल्क में जो अमीर हैं वो 1 से 2% ही हैं, और उसके बाद आपका अपर मिडिल क्लास है, फिर आपका मिडिल क्लास है, और फिर लोअर मिडिल क्लास है। और अब आपको मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है हमारी, वो अब आप बिल्कुल उसको लोअर क्लास में कर सकते हैं, क्योंकि जिसकी तनख्वाह महीने की 1 लाख रुपया है और उसके 3 बच्चे हैं और एक उसके माँ बाप उसके घर पे हैं, उसका खर्चा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि वो खते गुर्बत से नीचे चला गया, क्योंकि वो क्या करेगा। अच्छा, डे टू डे रट में इतना फंस गया है कि किराया, बिजली का बिल, गैस, बच्चों की फीस, कोई बीमार की दवाई, और किचन का एक्सपेंस, मोटरसाइकिल, उसका पेट्रोल, इन चीज़ों में इंसान इतना फंस चुका है, इतना मर चुका है, इतना लाचार हो चुका है कि अब उसने घर बनाने का ख्वाब देखना छोड़ दिया। उसने अब ये सोचना ही नहीं कि मैंने घर बनाना, उसने अब ये सोचना ही नहीं कि मैंने झुग्गी डालनी है, उसने ये सोचना ही नहीं कि जनाब अगर मैं एक कमरा भी बनाता हूं तो मैं सीमेंट कहां से लूंगा, तो रेत कहां से लूंगा, तो क्योंकि बेकार की बातें हैं। वो कह के रोटी पूरी होएगी तो आगे कुछ करांगा। तो क्या कर रही है हुकूमत हमारी? अभी तक आपको मैं एक बात बताऊं, इस हुकूमत की कारकर्दगी में एक सबसे बड़ा जो ब्लैक मार्क है वो ये है कि ये हमसे कई बातों पे, इकोनॉमी के मसले में इन्होंने झूठ बोले। उनमें सबसे बड़ा झूठ ये है, IMF से हमारी डील हो गई है, साइन होने जा रहा है। ये मैं 4 महीने से सुन रहा हूँ। IMF से डील हो या IMF से डील ना हो, हमें तुम बताओ कि तुम्हारे पास हल क्या है, हमें रोड मैप बताओ, हमें बताओ ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और इससे आप लोगों की ज़िंदगी को हम बेहतर करेंगे। हमें इससे गरज नहीं है कि तुम अमेरिका के कैंप में हो, तुम चाइना के कैंप में हो, तुम घाना के कैंप में हो, तुम नाइजीरिया के कैंप में हो, तुम किसके कैंप में हो, तुम इस्लामी कैंप में हो, तुम गैर इस्लामी कैंप में हो। भाई, जिसके माँ बीमार पड़ी और उसके पास दवाई के पैसे नहीं है, उसको इस कैंप से क्या लेना देना? उसको तो दवाई चाहिए, उसको तो अपनी माँ की जिंदगी बचानी है। जिसके बच्चे जो है बगैर जूती के हैं ईद पे, उसको ये गरज नहीं है कि तुम किस कैंप में हो, उसको गरज ये है कि उसने बच्चों के पैरों में जूती कहाँ से डालनी है। तो अभी तक तो हम इन जो ट्विस्टिंग हो रही है ना, कि वो मिफ्ता इस्माइल इसहाक डार की बुराई कर रहा है, इसहाक डार साहब मिफ्ता इस्माइल साहब की बुराई कर रहे हैं, बाकी सारे मिलके सबकी बुराइयां कर रहे हैं। आम आदमी का कौन सोच रहा है? कोई भी नहीं सोच रहा। और हमारा मीडिया भी गुलाम हो चुका है कि हर 1 घंटे के बाद हम बता रहे हैं कि जनाब वो फलाने तहरीक इंसाफ छोड़ दी, फलाने तहरीक इंसाफ छोड़ दी, फलां छोड़ देगा, फलां ये होगा। फिर मीम्स बनना शुरू हो गए कि अब फलां जस्टिस भी तहरीक इंसाफ छोड़ देगा, अब वो फलां ने ये हुक्म दे दिया, फलां ने ये दे दिया। वाहे को बेशर्मी की भी एक हद होती है। जो खबर है वो खबर दें और आगे निकले।
लेकिन क्या आपको किसी ने ये खबर दी कि पिछले साल जो सैलाब आया था उसके मुतासरीन अभी तक उसी तरह पड़े हुए हैं? यानी एक बहुत बड़ी तादाद उन मुतासरीन की अभी तक अपने घरों में नहीं जा सकी है। क्या आपको किसी ने खबर दी कि इस साल ज़्यादा बारिशें मुतवक्की हैं और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो गर्मी पड़ रही है, जो ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उसकी वजह से आपके ग्लेशियर्स ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। और इस साल बारिशें भी ज़्यादा हैं, ग्लेशियर भी ज़्यादा पिघल रहा है। और अल्लाह करे कि मेरा तज्जिया गलत हो, मैं आपको कह रहा हूं कि अल्लाह करे कि मेरा तज्जिया गलत हो, लेकिन पिछले साल से बहुत ज़्यादा खौफनाक सैलाब आना है इस साल। तो पिछले साल अगर 3 करोड़ लोग बेघर हुए थे, तो अब आप हिसाब लगा लें कि कितने करोड़ ने बेघर होना है और कितने करोड़ ने वबाई अमराज का शिकार होना है, कितने करोड़ ने खते गुर्बत के नीचे जाना है और कितने करोड़ को आप लोगों ने जा जाके आटे के थैले दे के अपनी तस्वीरें खिंचवानी है। यानी अब आप ये देख लें। और फिर हमारा वज़ीर आज़म हर एक को कहेगा, देखें मैं भीख नहीं मांग रहा, हम एक एक पाई मेहनत करके एक एक पाई लौटा देंगे आपको, आप हमें प्लीज़ पैसे दे दें। जनाब शहबाज शरीफ साहब, आपने कौन सी पाई कमाई है जो आप लौटाएंगे? पहले वो बताएं हमें, कौन से आपने रेवेन्यूज ऐड किए हैं? आपका रेवेन्यू ये है कि गैर मुल्की पाकिस्तानी इतना बेच दें, एक्सपोर्ट इतनी बढ़ जाए, इतना ज़र मुबादला आ गया, हम अपनी तनख्वाहें कम कर रहे हैं, ये करें, अपना रहन सहन कम करें, अपने खर्चे कम करें। इस मुल्क में आपने सबको जानवरों की ज़िंदगी पे डाल दिया है और ख़ुद आप बादशाहों के भी बादशाह बन चुके हैं। आप अपने खर्चे तो देखें, आप अपनी लवाजमात तो देखें जो आप लोग करते हैं मीटिंग के नाम पे। और ये मीटिंग जो आप खेल रहे होते हैं और कमेटी बन गई और सब कमेटी बन गई, क्या किसी के ऊपर यह तलवार लटकी है? अगर तुमने सोल्यूशन नहीं दिया, हल नहीं दिया, तो तुम फारिग। किसने आपके सर पे बंदूक रखी थी कि हाँ जी आओ हुकूमत में आओ? किसने आपको कहा था हुकूमत में नहीं आए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं? जब आप आए हैं तो आपने वादे किए हैं, आपने जिम्मेदारी निभाई है। आपने कहा कि हम जिम्मेदारी निभाएंगे और आपने कहा कि हम इसको हाल ठीक करेंगे। हाल ये कि आपने 22% कर दिया इंटरेस्ट। 22% इंटरेस्ट का मतलब है कि कोई कारोबारी आदमी इंटरेस्ट वो काम ही नहीं कर सकता, काम कर ही नहीं सकता। आपको मैं उसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपने गाड़ी लेनी है, आपने सुजुकी ऑल्टो लेनी है, मैं को मर्सिडीज की बात नहीं कर रहा, मैं को बड़ी BMW की बात नहीं कर रहा, आपने ऑल्टो लेनी है तो मिनिमम आप उसके ऊपर 27 से 28% हर साल बैंक को देंगे। यानी अगर आपकी गाड़ी 10 लाख की है तो जब तक आप उसकी किस्तें देंगे वो 20 लाख की आपको पड़ेगी। तो आपने क्या कर दिया अशर पैसे का? अगर आप ये कर रहे हैं तो कारोबारी आदमी जो है वो कारोबार कैसे लगाएगा? 22% इंटरेस्ट है, 22% पे उसको बैंक के अपने चार्जेस पड़ने ये वो। और बैंक का क्या फायदा है? बैंक को पता है हुकूमत ने हमसे मांगते रहना है, उन्होंने सारा पैसा रखा हुआ है हुकूमत को उधार देने के लिए। इस मुल्क में कभी बैंक लॉस कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके सारे पैसे तो हुकूमत ने उधार ले लेने हैं और उसको 22% पे सूद वापस मिल रहा है। उसको कौन सा कारोबार इतना पैसा देगा? ना उसको काम करना पड़ता है, ना उसको मेहनत करनी पड़ती है। तो नतीजा क्या होता है कि उस बैंक के पास पैसा रहता ही नहीं गरीब आदमी को कर्जा देने के लिए, एक कारोबारी आदमी को कर्जा देने के लिए, एक व्यापारी को कर्जा देने के लिए। तो साइकिल कैसे चलेगा? हमें आप लोग अपने डकोसले दे रहे हैं कि जी स्टॉक मार्केट में इतने पॉइंट इंप्रूवमेंट हो गई, इतना ये हो गया। और स्टॉक मार्केट का क्या लेना देना हमारा? मैं तो यहाँ पे अपना जिस स्टोर से शॉपिंग करता हूँ ग्रोसरी की, उसका स्टॉक मार्केट में कोई ताल्लुक नहीं हो, पता नहीं टैक्स भी देता है कि नहीं देता। मैंने तो इचरे जाना है, अनारकली जाना है, लिबर्टी जाना है, ये चीज़ें, ये इकॉनमी कौन सी स्टॉक मार्केट पे है? तो वो जब आप कहते हैं कि जी 500 पॉइंट इंक्रीज हो गई, हमारी इकॉनमी बेहतर हो गई, अरे भाई शुक्र करें अभी तक हमारी पैरेलल इकॉनमी जो है उससे बड़ी है और चल रही है, वरना तो बिल्कुल ही कबाड़ा हो गया था हमारा। तो अब मेरा ख्याल है कि आपका और मेरा वक्त आ गया है कि हम शहबाज शरीफ को कहें कि सियासत छोड़ दें। सियासत तो हो रही है, वो तो जो होना है सबको पता है, जो सुप्रीम कोर्ट में होना है वो भी सबको पता है, जो हाई कोर्ट में होना है वो भी सबको पता है, जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो तहरीक इंसाफ वालों को भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तुम ये बताओ कि तुमने इस मुल्क के साथ क्या कर दो, ये बताओ। क्या शहबाज शरीफ साहब, आप जो सारों को कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट लाएंगे अंबार से, तो क्या आपके भतीजे जो हैं अपना पैसा ले आए हैं यहाँ पे? क्या मियाँ नवाज शरीफ के बच्चे जो हैं वो पैसा ले आए हैं यहाँ पे अपना, जो आप दूसरों को कह रहे हैं कि पैसा ले आए? तो छोड़ दे अभी सारों को। जब हम इमरान खान को ये कहते हैं कि तुम अपने बच्चे लेकर आओ, फिर गरीब के बच्चों को कहो कि तुम जेल भरो, तहरीक करो,
तो आपके ऊपर भी ये लागू आता है कि आप अपने बच्चों को कहें कि अपने कारोबार यहां पे लाओ, उसके बाद आप दूसरों को कहें कि देखो हमने सब कुछ बेचकर बाहर, मेरे भाई ने भी सब कुछ बेचकर बाहर पाकिस्तान में रकम लगा ली है, अब हम भी पाकिस्तान आएंगे, हम इलाज सिर्फ पाकिस्तान में कराएंगे, अगर अस्पताल इस काबिल नहीं होगा तो मर जाएंगे, लेकिन इलाज यहीं पे कराएंगे, हम नहीं जाएंगे। क्यों आप, जब आपने इलाज बाहर कराना, जब आपके फ्लैट बाहर होने, जब आपके कारोबार बाहर होने, जब आपको हर किस्म की आपको अशिया बाहर से मिलनी, तो आप बाहर में ही जाके नेशनलिटी लेंगे या परमानेंट रेजिडेंसी लेंगे, या आप अपना जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? यहाँ की फिक्र किसको होगी? आपको तो ट्रैफिक का भी नहीं पता चलता, क्योंकि आप प्रोटोकॉल लगता है आधे घंटे का। गरीब लोग जो हैं उनकी गाड़ियाँ और उनकी मोटरसाइकिलें या उनकी बसें स्टार्ट रहती हैं, वेट कर रहे होते हैं, और वो जो उनका पेट्रोल खर्च हो रहा होता है, आपका मोटरकेट जा रहा होता है, आप तो एयरपोर्ट से जो 1.5 घंटे का रास्ता है अपनी प्राइम मिनिस्टर हाउस का, वो आपको 17 मिनट में तय कर लेते हैं। आपको तो 17 मिनट में बहुत अच्छी सड़कें लगती हैं, आपको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सब अच्छा नहीं है, लोग उबल रहे हैं, और आप लोगों को आपकी बेशर्मी से आपको ख्याल ही नहीं आ रहा कि हम लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। अगर आप हुकूमत नहीं कर सकते तो प्लीज हुकूमत छोड़ दें, कोई आप हमारे ऊपर एहसान मत करें। आप कोई खिदमत नहीं कर रहे लोगों की, आप अपने नाम के साथ खादम आला जैसे जो लक़ब है ना, ये लगाने छोड़ दें। आप लोग बादशाह आला हैं, आप शहनशाह आजम हैं, नहीं है खादिम। आप खादमों के ये तौर तरीके नहीं होते, खादिम इस तरह से नहीं रहते जिस तरह से आप लोग रह रहे हैं हमारे खर्चों पे। अपने खर्चे खत्म करें, ये GORs बेचे, ये मेयो गार्डन्स बेचे, ये DCO के घर बेचे, ये कमिश्नर हाउसेस बेचे, और हमारे कर्जे उतारे और हमारे खर्चे पूरे करें। और इसलिए ना बेचे कि वापस बाहर चले जाने हैं पैसे। यही मैंने कहना था। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।